Assalamu alaikum students. Today our topic is topic number 1.3 and the name is International System of Units. इसको हम SI यूनिट भी बोलते हैं. बेसिकली मेजरिंग का मतलब काउंटिंग नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि हमें दूध चाहिए या हमें चीनी चाहिए, तो हमें उस दूध की क्वांटिटी या उस चीनी की क्वांटिटी को भी डिस्क्राइब करना होगा. इट मीन्स कि हमें उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि हमने इसको किन टर्म्स में मेजर करना है, किन यूनिट्स में हमने इन्हें मेजर करना है. अब एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए थी जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो सके, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं. इट मीन्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक 1 kg शुगर है, तो 1 किलोग्राम शुगर जो पाकिस्तान में है उतनी ही अमाउंट जो है वो अब्रॉड के किसी भी कंट्री में होगी, अब्रॉड में होगी. ठीक हो गया. इसका मतलब हमें कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए थी जिसको हम यूनिट बोलते हैं. अब जैसे जैसे फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स आई, वैसे वैसे हमारे पास वर्ल्ड वाइड सिस्टम के लिए, साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स चाहिए था कि जो हर कंट्री में इक्वली वर्क करे. इसके लिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960, adopted a worldwide system of units, system of measurements called the International System of Units, जिसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं. SI मीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स और यहाँ I इज़ फॉर इंटरनेशनल, सो इट इज़ रेफर टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब बेसिकली हमारे पास जैसे कि दो क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़. उन्हीं की बेस पे हमारे पास दो तरह के यूनिट्स हैं. ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ थी जो हमने कल पढ़ा था, जिनके बारे में कि वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. अब उन क्वांटिटीज़ के लिए कुछ यूनिट भी होगा. जैसे हमने कल पढ़ा था कि बेस क्वांटिटी लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या आ गया? मीटर. द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस यूनिट्स. ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट. अब ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें बेस क्वांटिटीज़ के नेम्स हैं, उनके सिंबल्स मेंशन हैं, उनका यूनिट का नेम मेंशन है, देन उनके यूनिट का सिंबल मेंशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेंथ. लेंथ का सिंबल L, उसका यूनिट आ गया मीटर और मीटर का सिंबल आ गया M. देन इट्स मैस M, किलोग्राम kg, टाइम T, सेकेंड S, इलेक्ट्रिक करंट I, एम्पेयर A, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L, कैंडेला CD, टेम्परेचर T, केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, मोल, और इसका सिंबल आ गया हमारे पास मोल. ये जो हमारे पास टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है जी डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ थी? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था एरिया. एरिया क्या है? L स्क्वेयर. इसका मतलब M स्क्वेयर. M स्क्वेयर मीन्स मीटर स्क्वेयर, 2 times लेंथ. The units used to measure derived quantities are called derived units. The derived units are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डिराइव्ड यूनिट्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा? बेस यूनिट्स जो हैं उनको या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या उनको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक नया यूनिट बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट आया है, डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट आया है. इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है. द यूनिट ऑफ एरिया, द यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वेयर एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब. अब मीटर स्क्वेयर और मीटर क्यूब कैसे है? एरिया इज़ L स्क्वेयर, मीन्स लेंथ का स्क्वेयर. लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, दैट्स वाई इट्स यूनिट विल बी मीटर स्क्वेयर.
सेम इट विल गोज़ फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला क्या है? एल क्यूब। एल क्यूब मीन्स 3 टाइम लेंथ। 3 टाइम लेंथ मीन्स इसका यूनिट क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स मीटर। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम विल बी मीटर क्यूब। आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर। Thus, the unit of length is the base unit, while the unit of area and volume are derived units. इसी तरह हमने कल पढ़ा था स्पीड भी एक बेस क्वांटिटी है। अब स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करते हैं। देयरफॉर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। मीटर आ गया डिस्टेंस का, डिस्टेंस चूँकि लेंथ है दैट्स वाई उसका यूनिट आएगा मीटर। टाइम जो है उसको हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? अभी हमने ऊपर इस टेबल में पढ़ा था टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में। देन हम बात करते हैं इन द सेम वे द यूनिट ऑफ डेंसिटी, force, pressure, power, etc. can be derived using one or more base units. इसी तरह हम बाकी जो derived quantities हैं उनके units भी फाइंड आउट कर सकते हैं by using one or more base units. ये हमारे पास आगे टेबल है, इसमें कुछ derived quantities जो है वो मेंशन की गई हैं। उनका नेम मेंशन है, उनका सिंबल, देन उनका यूनिट का नेम, देन उनका यूनिट का सिंबल। द फर्स्ट वन इज़ स्पीड। स्पीड का सिंबल है v, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसका जो सिंबल है इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं? ms-1 है जो लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेलरेशन। इट्स सिंबल इज़ a, मीटर पर सेकेंड। 2 टाइम्स है, ms-2 लिखा हुआ है, इट मीन्स मीटर पर सेकेंड। या तो हम इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या बोलेंगे मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट्स 2 टाइम्स। वॉल्यूम v, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर का क्यूब। द नेक्स्ट वन इज़ द फोर्स f, न्यूटन। न्यूटन का n सिंबल है या फिर इसका सिंबल है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट का नेम है पास्कल और इसका सिंबल है PA या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड नहीं है तो इसको बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी। इसका सिंबल है रो, इसको रो हम बोलते हैं और लिखते भी हैं, P की ज़रा राउंड फॉर्म है। इसका यूनिट है किलोग्राम क्यूब पर क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट वन इज़ चार्ज। चार्ज का सिंबल है Q और इसका नेम है कूलम, इसके यूनिट का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C की फॉर्म में या फिर इसको हम लिखते हैं AS। AS इज़ एम्पेयर सेकेंड। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारे पास कुछ टॉपिक था, टॉपिक नंबर 1.3 जिसका नेम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये 7 मिनी एक्सरसाइज दी गई है, ये आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करनी है। अगर किसी बच्चे को ये मिनी एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। देन हमारे पास ये टेबल है बेस क्वांटिटीज़ का, बेस यूनिट्स का, देन इट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इसके बारे में इसका टेबल था, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। देन ये है हमारे पास एक क्विक क्विज़। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यहाँ पे आप बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो आप लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी है और कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे लेक्चर सुनने के बाद कि स्पीड, एरिया, फोर्स, डिस्टेंस, इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी है। देन द थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी। इन सब में से आपने बताना है कि डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है और बेस क्वांटिटी कौन सी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। अगर आपको इसमें से भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी प्रॉब्लम और मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी।
थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1.4 वाला टॉपिक जिसका नेम है प्रीफिक्सेस। थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके फेलोज़ हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।